हेलो माय सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग सी रीडिंग लेकर आई हूँ। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपके आसपास के लोग क्या बातें कर रहे हैं, क्या चल रहा है उनके मन में, क्या थॉट्स हैं। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग सी आज की ये रीडिंग रहने वाली है। और मैं आशा करूँगी कि ये जो रीडिंग आप देख रहे हैं ये आपको पूरी तरीके से संतुष्ट करे, आपके सभी सवालों का जवाब मिले आपको। और अपना कीमती समय देने के लिए शुक्रिया। मैं बिल्कुल आपसे इस चीज़ का वादा करती हूँ कि वीडियो जितना भी है आपको पूरी तरीके से सेटिस्फाई करेगा। बस आपको पूरा वीडियो देखना है और क्लेम करना है आपसे कितने % रेजोनेट हुआ। जो लोग जनरल रीडिंग सुनना चाह रहे हैं उनके लिए ये रीडिंग है। अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो उसके लिए पे करना पड़ता है, और इस नंबर पे वही लोग कांटेक्ट करें। व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं आप रेट का पता करने के लिए। तो यहाँ पर जनरल रीडिंग है, इसलिए मेल फीमेल ट्रांस आप में से कोई भी जो भी रीडिंग देख रहे हैं आप अपने जेंडर के अकॉर्डिंग रीडिंग को लीजिएगा। और सुपर थैंक्स बाय कर सकते हैं टू शो मी सम ग्रेटिट्यूड। और बस सब ब्लेसिंग जो है वो प्रभु की है, तो बस हम उस ब्लेसिंग के साथ आगे बढ़ते हैं। तो आपके लिए जो कार्ड्स निकाले हैं उसमें एक चीज़ बहुत ही स्ट्रॉन्गली विजिबल है, बहुत ही अच्छे से देखी जा सकती है कि आपके बारे में बहुत सारी बातें चलती हैं, बहुत सारी आपकी तारीफ़ें भी बहुत सारी होती हैं। एंड प्लीज़ इग्नोर दी बैकग्राउंड नॉइज़। तो आपकी बहुत सारी ऐसी बातें हैं, तारीफ़ें भी होती हैं। एक जो है ना, आप सबको अपनापन जो दिखाते हैं, जो कहीं ना कहीं लोग आपसे अटैचमेंट फ़ील करते हैं, उनको ऐसा लगता है कि आप बहुत जल्दी रिश्ते बना लेते हैं। तो आपकी ये एक खूबी है जो लोगों को लग रहा है, मतलब लोग एक्चुअली में काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टेड फील करते हैं आपकी इस बात से। उनको ऐसा लगता है कि आप इतना अच्छा रिलेशनशिप मेंटेन करते हैं, एक इतना अच्छा रिश्ता आपसे लोगों का बन जाता है। और आपका ना दुनिया में सबसे बहुत मतलब सेल्फिश नहीं हो आप, बहुत ही प्रैक्टिकल होकर लाइफ में आप चलते हो। तो सबसे आपका एक अनोखा रिश्ता जुड़ता है, क्योंकि आप सबसे सबकी ज़रूरतों के हिसाब से, सबके दिमाग के हिसाब से स्ट्रेटजीज बनाकर नहीं मिलते हो। आप बिल्कुल प्रैक्टिकल हो लाइफ में, कि ज़रूरी नहीं है आप सबकी नीड्स पूरी कर सको, और ऐसा है ही नहीं। प्रभु भी जब रूप लेकर धरती पर आए थे तो वो सबको खुश नहीं कर पाए थे, उन पर भी बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने सवाल उठाए थे। तो जब प्रभु पर सवाल उठ सकते हैं तो आप तो एक इंसान हैं, हम लोगों की क्या वैल्यू है प्रभु के सामने कि हम पर सवाल नहीं उठेंगे। तो आप पर सवाल उठते हैं, आप पर चर्चा होती हैं, अच्छी बात है, होने दीजिए। इससे ही मालूम पड़ता है कि आप में कुछ दम है कि लोग चर्चा परिचर्चा कर पाते हैं। क्योंकि जो मैं बात कंप्लीट करना चाह रही थी वो ये है कि आप प्रैक्टिकल होकर चलते हो। आप सबकी ज़रूरतें, सबकी नीड्स तो पूरी नहीं कर सकते हो, है ना, लेकिन मन से जोड़ सकते हो, इमोशनली अवेलेबल रह सकते हो। अगर किसी को अपने दुख दर्द शेयर करना है तो आप एक ऐसा कंधा बनते हैं, आप एक ऐसा इंसान बनते हैं, एक शोल्डर देते हो उनको जिस पे वो कहीं ना कहीं सहारा ले सकते हैं। और अपना सारा कुछ है वो आपके सामने वेंट आउट कर सकते हैं। और उनको इस चीज़ की श्योरिटी आप देते हो कि आप वो चीज़ें कहीं और जाकर नहीं कहोगे। तो आप पेट के उतने हल्के इंसान नहीं हैं, आप काफ़ी स्ट्रॉन्ग पर्सन हैं। आप चीज़ें इधर से उधर नहीं करते हैं। एक चीज़ आपके बारे में जो लोगों को लग रही है, जिसकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ है, वो यही है कि आप अच्छे हैं, वेल टू डू हैं, अपना सब अच्छा, मतलब इंडिपेंडेंट और चीज़ें करते हैं, कोशिश करते हैं कि मतलब किसी दूसरे पे डिपेंडेंट ना रहे। बट आपकी जो सबसे अच्छी चीज़ ये है कि कितना भी आपने स्ट्रगल किया हो या कितना भी दुख हो, आप दुनिया के सामने रोते नहीं हैं, ना आपको रोना पसंद है। आप जब भी दूसरों से मिलते हैं तो खुश होकर मिलते हैं। आपको अच्छा नहीं लगता कि आप रोतड़ू कहला जाएं। आपको अच्छा नहीं लगता कि आप जब भी किसी से मिल रहे हैं तो सिर्फ रो रो कर या नेगेटिव होकर ही उनको बिहेव करके दिखाएं। ऐसा नहीं है कि कभी आपने फाइनेंशियल क्राइसिस नहीं देखी है, या आपको पैसे की वैल्यू नहीं है, या ऐसा नहीं है कि आपने इमोशनली कभी वो धक्का नहीं खाया है। सब कुछ देखा है आपने, सब कुछ जानते हैं आप, और आप मेहनत भी बहुत करते हैं, चाहे वो कमाने के लिए हो, चाहे वो रिश्ते निभाने के लिए हो। और आपकी सबसे ज़्यादा जो तारीफ़ की बात मुझे लग रही है, देखिए जस्टिस का कार्ड है। आप सोचो इससे बड़ा क्या कार्ड आपके लिए होगा, कि जो इंसान सबकी नज़रों में
चाहे वो आपके फेवर वाले लोग हों, चाहे आपके दूसरे साइड के लोग हों जो आपको फेवर नहीं करते हैं, चाहे कुछ भी हो, ठीक है? तो आप सबके साथ न्यायवादी होते हो और आप सबके साथ कोशिश करते हो वफ़ादारी करो। आप सबके साथ अच्छा रिस्पॉन्स करते हैं, वो आपका नेचर है। बट क्या होता है कि ज़रूरी तो नहीं है कि जो ये अच्छाई आप में ये सब में हो। बहुत सारे ऐसे लोग हैं आपके इर्द-गिर्द जो बिल्कुल भी अच्छा नहीं उस हिसाब से जज नहीं करते हैं। उनका अपना नेगेटिव जो भी पॉइंट ऑफ व्यू है वो नहीं उस हिसाब से पॉजिटिव सोच पाते हैं ना। तो उनका ऐसा रिस्पॉन्स रहता है कि उनको आपके एफ़र्ट नहीं दिखते हैं और उनको ऐसा लगता है कि अरे आप तो भरी थाली में लात मार के जाने वाले इंसान हैं। इतना सब कुछ भी नहीं है, फिर भी आप नाटक दिखाते हैं, आप टेंट्रम्स थ्रो करते हैं, आप सोचते समझते नहीं हैं, हर चीज़ हड़बड़ी में करते हैं। क्योंकि देखो जल्दबाजी तो आपको रहती है, हर चीज़ की जल्दबाजी रहती है आपको। कुछ अच्छा है तो भी आपको तुरंत चाहिए, कुछ बुरा है तो भी आपको तुरंत जानना है। ये नहीं है कि चलो ठीक है अभी मूड अच्छा है तो मैं पता है कोई बैड न्यूज़ है तो उसे बाद में सुन लूँ, नहीं। भले ही अच्छे मूड की बैंड बज जाए लेकिन जो कुछ भी न्यूज़ है उसे अभी सुनना है। तो वो चीज़ तो है ख़ैर, लेकिन लोग इसको गलत उसमें देख लेते हैं। लोग कहते हैं जल्दी का काम शैतान का होता है और आपको मतलब बिल्कुल नेगेटिव वे में कंपेयर करने लगते हैं और उनको ऐसा लगता है कि आप काफ़ी ज़्यादा दुखी हो, लोगों के बिहेवियर से आपको बहुत फ़र्क पड़ता है। अपनी लाइफ में क्या चल रहा है उससे ज़्यादा नहीं, अपनी लाइफ में अगर आप ध्यान दो तो आप इतने ज़्यादा डिसअपॉइंटेड नहीं रहो या इतने डिसहार्टेंड नहीं रहो। तो ये चीज़ है। दूसरा ना थोड़ा-सा दुखी भी होते हो आप कभी-कभी, तो वो चीज़ आप ना रखा करें, दूसरों के लिए दुखी ना रहें आप, दूसरों के लिए इतना ना सोचें। और आप देख सकते हैं कि जब मैं रीडिंग कर रही हूँ तो शिव बराबर बोल रहा है और जब मैं चुप हो जाती हूँ ना, अगर मैं इसे पॉज़ कर दूँ तो वो भी चुप हो जाएगा कि मम्मा कैसे चुप हैं। तो एक तो आप ये देख सकते हैं डिस्ट्रैक्शंस कितने लाइफ में आते हैं, बट फिर भी हमें बढ़ना है आगे। ये तो ख़ैर मेरा बच्चा है और मुझे जान से प्यारा है तो इसका शोर करना भी मुझे अच्छा लग रहा है। लेकिन जिन लोगों को डिस्टर्बेंस लग रहा है उनको मैं तहे दिल से माफ़ी चाहती हूँ। तो जो हम आपकी बातें कर रहे थे, आपके लिए जो एक चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट जानना है वो ये है कि आपके आस-पास इतने सारे लोग हैं, है ना? और स्पेशली अगर आप जॉब कर रहे हो तो मैं उन लोगों के लिए बात बता रही हूँ। आप इतनी मेहनत करते हो, ठीक है, बट मैं आपको ये बता रही हूँ कि बहुत सारे लोग आपके मुंह पे ऐसे हैं कि जो आपके खुश होने से इरिटेट हो जाते हैं और उनको अच्छा लगता है जब आप टेंशन में रहते हो। तो आप किसी के सामने भी दुखी होकर कभी भी मत दिखाना, ठीक है? क्योंकि आपके ऑफिस प्लेस पे ऐसे लोग हैं जो आपको धोखा दे सकते हैं। आपके ऑफिस प्लेस पर ऐसे लोग हैं जो आपके लिए अच्छे साबित नहीं होंगे, आपको डिस्टर्ब कर सकते हैं। तो आपके ऑफिस प्लेस पर ऐसे बहुत सारे लोग हैं, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और एक चीज़ और, कहीं न कहीं जैसे कि लोग आपके व्यवहार की तारीफ़ करते हैं, कहीं न कहीं आपके रिस्पॉन्स जिस हिसाब से देते हो उस चीज़ की तारीफ़ करते हैं। तो उन्हें आपका एकदम ये जो बिंदास जो बोल्ड लुक है ये उनको बहुत पसंद आता है। आप चीज़ों से डरते नहीं हैं, आप लोगों से नहीं डरते हैं, आपका अपना ओपिनियन रहता है, आपका अपना बिहेवियर रहता है, आपको किसी से बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता नहीं है। तो वो चीज़ लोगों को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। इस चीज़ पे अगर आप वर्क करते हैं तो आप सबके ही फेवरेट बन जाते हैं, क्योंकि एक मजबूती के साथ आप खड़े हुए हैं और जो मजबूती आप में है वो हर किसी में नहीं होती है। आपने बहुत एफ़र्ट करे हैं, बहुत एफ़र्ट, और उसके बाद भी रिज़ल्ट मिले नहीं मिले, आप एकदम स्थिर खड़े होते हैं। और ये जो स्थिरता है ना, ये सच में काबिले तारीफ़ है। मैं तो यही बोलूँगी कि ये स्थिरता हर किसी को नसीब नहीं होती है। आपको नसीब हुई है क्योंकि आपने ज़रूर कुछ अच्छे कर्म किए होंगे। और मैं यही बोलूँगी कि प्रभु करे आप ऐसे ही मजबूती से खड़े रहें, कभी किसी चीज़ की आपको टेंशन ना हो, कभी किसी चीज़ की कमी ना हो, क्योंकि आपकी बहुत लोग तारीफ़ कर रहे हैं। स्पेशली क्योंकि आपके स्ट्रगल टाइम की बहुत, कि आपको हर चीज़ ना मेहनत से ही मिलती है और हर चीज़ के लिए आपको बहुत बहुत ज़्यादा शिद्दत से मतलब उस चीज़ को मैनिफेस्ट करा है आपने, तब जाके चीज़ें हासिल हुई हैं। यूँ ही आपको चीज़ें नहीं मिल गई हैं तो उस चीज़ की आपके लिए है कि वो आपको कद्र है ना चीज़ों की, तो वो पब्लिक में विजिबल है कि आप जो है कद्र करने वाले इंसान हो। चाहे वो इंसानों की कद्र हो, चाहे समय की कद्र हो, चाहे चीज़ों की हो, किसी की भी बात कर लो।
आपको एक सड़क पे जानवर होगा ना, आपको उसकी भी वैल्यू, अगर कोई जानवर भी मरा पड़ा होगा ना, तो आपके दिल में उसके लिए भी चीख उठेगी, जबकि आपने उस जानवर से कभी प्यार की नज़रों से ना देखा हो, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है सड़क पे पड़े जानवर से आपका क्या ही कनेक्शन होगा। बट अगर वो डेड स्थिति में भी है ना, तो भी आपका दिल जो है एकदम, रूह आपकी वैसी हो जाती है, हिल जाती है कि ये मतलब क्या हुआ है, क्यों ऐसा हुआ। तो दूसरों का कष्ट देखकर आपको बहुत कष्ट होता है, दूसरों को दुख में देखकर आपको बहुत दुख होता है, आप सबके लिए बहुत ज़्यादा प्रार्थना करने लगते हैं। अगर कोई परेशान है तो आप उसके लिए प्रे करते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपके आसपास वाले ऑब्ज़र्व तो करते ही हैं, और वो ऑब्ज़र्व करते हैं इसीलिए उनके एनर्जी में ये बात आ रही है कि आप एक्चुअली में मन के बहुत अच्छे हैं, और आपका मन अच्छा है, आपका मन सुंदर है, इसीलिए आप सबके फेवरेट हैं। तो आज की रीडिंग को मैं यहीं तक रखूँगी। जिस जैसे रेजोनेट हुआ हो वो प्लीज़ कमेंट करिएगा, बताइएगा किस किस से रेजोनेट हुआ है, और कमेंट करके, लाइक करके वीडियो को सपोर्ट करिएगा। शेयर कर सकते हैं तो बहुत बहुत अच्छा लगेगा। सुपर थैंक्स, बाय करिएगा। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए राधे राधे।